क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर, PSL के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे। क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मुकम्मल करने की मंजूरी मिल गई। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान का इजलास आज होगा। इवेंट के इनेकाद से मुतालिक इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि अबू धाबी में इवेंट के इनेकाद के सिलसिले में हायल तमाम रुकावटें खत्म हो गई हैं। इवेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार हैं। तरीन ग्रुप के सरगर्म रुकन राजा रियाज का दावा, कहते हैं वज़ीर आला हाउस से मुलाकात का पैगाम भेजा गया है। उस्मान बुज़दार से जल्द मुलाकात का इम्कान है। सूबाई वज़ीर नोमान लंगड़ियाल कहते हैं शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचा रही हैं। वज़ीर आज़म को वज़ीर ख़ारजा के बयानात का नोटिस देना चाहिए। अगर हमें दीवार से लगाया गया तो मज़ीद सख्त जवाब देंगे, फिर कोई गिला न करे। तरीन ग्रुप को तोड़ने के लिए बुज़दार मुतहर्रिक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 2 दिन में 50 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें। उस्मान बुज़दार से मिलने वालों में तरीन ग्रुप के अरकान भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने MPA से राब्ते तेज़ कर दिए, मुलाकातों के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया। कहते हैं इल्ज़ामात की सियासत की है और ना ही करेंगे। किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान को किसी से कोई खतरा नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग बजट में इमरान खान को वोट देंगे। इदारे इमरान खान और हुकूमत एक पेज पर हैं। दुनिया में अपोजिशन लीडर वतन वापस आते हैं, ये लोग बाहर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, मौलाना से दिली हमदर्दी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और अमन आमा पर तबादला ख्याल। शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आला ने कहा तरीन ग्रुप के लोगों को शिकायत हैं तो बताएं। उस्मान बुज़दार इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, ना करना चाहते हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ चीनी स्कैंडल में अहम पेशरफ। सेनेटर अली ज़फ़र ने फरीक़ैन से तहकीकात मुकम्मल कर ली। आइंदा कुछ रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। अली ज़फ़र ने तरीन ग्रुप के वकला और दीगर शख्सियात से मौक़िफ़ लिया। FIA और दीगर इदारों से हक़ाइक़ जमा किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेटर अली ज़फ़र को गैर जानिबदाराना रिपोर्ट पेश करने का टास्क दिया था। वज़ीर आज़म का चीनी हम मनसब को फ़ोन। पाक चीन ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। कोरोना वैक्सीन के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने इंसदाद कोरोना वैक्सीन की मुसलसल फराहमी पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का आला सतह के रवाबित का तसलसल जारी रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का आदा। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब और चीनी क़यादत को मरीख़ के कामयाब मिशन पर मुबारकबाद दी। सिंध में कोरोना बंदिशें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। पाबंदियों में नरमी और सख्ती कोरोना केसेस की शरह से मशरूत। टास्क फोर्स के मेंबरान सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद तजावीज़ देंगे। मुराद अली शाह की हिदायत। हफ्ते को टास्क फोर्स का दोबारा इजलास होगा। मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 19,987 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 51,130 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,207 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। पेशावर में 2 परवाज़ों के 50 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुसाफिर दुबई और अबू धाबी से आज सुबह पहुंचे थे। लाहौर में 2 कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की तस्दीक। शेखुपुरा में नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का अमल जारी। 88 कैनाल 4 मरले जगह नीलाम होगी। फ़ी एकड़ कीमत 70 लाख रुपए मुकर्रर। मोहम्मद बूटा नामी शहरी ने ज़मीन की बोली लगाई। कहते हैं अगर मुल्क में कोई अच्छा काम होने लगा है तो सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बड़े लोग भी कानून के ताबे आने लगे। नीलामी के दौरान एक दावेदार भी सामने आ गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जायदाद की नीलामी का हुक्म दिया था।
मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाने का मिशन। शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन अमन मिशन पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा का तुर्की, ट्यूनिस और फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में इशाइया, सदर जनरल असम्बली और OIC मंदूबीन की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर जोर। जनरल असम्बली इजलास में मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने पर भी तबादला ख्याल। इजराइली हमलों पर UN जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का इजरायली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। गजा हमलों में कमी और फौरी कशीदगी खत्म करने का मुतालबा। इजरायली वज़ीर आज़म ने अमरीका का जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई के बाद ही हमले रोकने पर गौर होगा। इसराइल का हमास की 100 किलोमीटर लंबी सुरंगें तबाह करने का दावा। फ़लस्तीन पर इसराइली शारियत। इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों की तादाद 230 हो गई। 64 बच्चे और 38 ख़वातीन शामिल। तैयारों की बमबारी से इमारतें खंडर बन गईं। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 4 बच्चों समेत 26 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में 1 फ़लस्तीनी शहीद और 1108 ज़ख्मी हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ ने PDM रहनुमाओं का मुशावरती इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में इशाइया भी देंगे। शहबाज शरीफ आज बेगम नसीम वली खान की वफात की ताज़ियत करने वली बाग भी जाएंगे। ANP रहनुमाओं से मुल्क की सियासत पर गुफ्तगू होगी। इमरान खान का मुल्क को खैराती इदारे की तर्ज पर चलाने का तजुर्बा नाकाम हो गया। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक सबसे ज्यादा तबाही इमरान खान ने की। इमरान खान और उनके हवारी परवेज मुशर्रफ की तरह लूट मार के बाद लंदन भाग जाएंगे। खदशा है कि अगर इमरान खान का इख्तिदार अपनी मुद्दत पूरी कर गया तो मुल्क दिवालिया ना हो जाए। आइंदा कई नस्लों ने इमरान खान की तब्दीली की खौफनाक कीमत अदा करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। PS70 माथली में ज़िमनी इलेक्शन। वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी और JUI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 123 पोलिंग स्टेशन में से 41 हसास और 12 इंतहाई हसास करार। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। नशिस्त पीपल्स पार्टी के MPA बशीर अहमद के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कराची के इलाके गुलबर्ग में पालतू शेर ने बच्चे को जख्मी कर दिया। उमर नामी नौजवान शेर को लेकर घर के बाहर खड़ा था। शेर ने करीब से गुजरने वाले बच्चे पर हमला कर दिया। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ। भारत में कोरोना के बाद एक और वबा सर उठाने लगी। भारतीय रियासत राजस्थान में दिमाग, फेफड़ों और नाक को लगने वाली बीमारी काली फफूंदी को वबा करार दे दिया गया। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 85 मरीज रिपोर्ट। भारत में 24 घंटों में मजीद 3,880 अफराद हलाक। मजीद 2,67,000 नए केसेस रिपोर्ट। भारत की 22 रियासतों में मुस्बत केसेस की शरह 15% से ऊपर। कोरोना बहरान में बदतरीन कारकर्दगी पर भारतीय वज़ीर आज़म की मकबूलियत 2019 के बाद से कम तरीन शरह पर आ गई। बर्नी सैंडर्स की अमेरिकी सेनेट में फ़लस्तीनियों के हक में करारदाद। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा बाज़ सेनेटर सिर्फ इसराइली हलाकतों की मजम्मत कर रहे हैं जो अफसोसनाक है। कशीदगी ख़त्म करने जर्मन वज़ीर ख़ारजा आज इसराइल जाएंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा रामल्ला में फ़लस्तीनी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की बरतानवी हम मनसब डोमिनिक रॉब से लंदन में मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खिलाड़ी भी मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। शाहिद आफरीदी का फ़लस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती। बेटी के हमराह फ़लस्तीन का परचम उठाए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पैगाम में लिखा, हम दूर हैं मगर दिल तुम्हारे साथ धड़कते हैं। फुटबॉलर पॉल पोग्बा और अमाद डियालो का गजा के मजलूमीन से इजहार यकजहती। मैच के बाद फ़लस्तीनी झंडा लेकर मैदान में आ गए। मजलूमीन के साथ हमदर्दी का इजहार।
हजारगंजी नेशनल पार्क में नायाब नस्ल के पर्शियन तेंदुए के जोड़े की मौजूदगी। महकमा वाइल्ड लाइफ ने तस्वीर जारी कर दी। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने कहा कि तेंदुए को बेखौफ देखा गया जो खुशाइन है। इनके लिए इस इलाके में खुराक भी मौजूद है। और खतरनाक कीमियाई मादे से खूबसूरत फनपारों की तख्लीक। कराची की आर्टिस्ट बख्तावर ने मुनफरिद रेजन आर्ट को दुनिया के सामने पेश कर दिया। एपॉक्सी नामी केमिकल से क्रिस्टल फॉर्म में ऐसे शानदार फनपारे तख्लीक किए कि देखने वाले देखते रह गए। 3D पेंटिंग के नमूने घर की खूबसूरती और रौनक बढ़ाते हैं।